हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट सेल के लिए, हाफ सेल के लिए, एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल और कंप्लीट सेल्स के लिए ई सेल, ई नॉट सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने निकाल ली थी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ताकि अब जो आपने पढ़ा है अब उसका कैसे हम लोग यूज़ करेंगे ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट ई सेल ई नॉट सेल ई सेल निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है, एंड राइट हाफ सेल रिएक्शन एंड कंप्लीट सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन एंड कंप्लीट सेल रिएक्शन। आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, किसके लिए करनी है, अब वो क्वेश्चन लिखिएगा कि देखिए क्वेश्चन कैसे देगा ये देखिएगा। जैसे एक पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि Zn सॉलिड, Zn+2 एक्वस और इसका कंसंट्रेशन दिया है 10 मोलर। ठीक है, फिर अब डबल लाइन, अब ये क्या आएगा, Ag प्लस एक्वस इसका कंसंट्रेशन दिया है 0.1 मोलर। ठीक, फिर अब क्या आएगा, Ag सॉलिड। ठीक, अब देखो इसी के फॉर्म में ऐसे ही क्वेश्चंस देगा, तो आपको इसका ई सेल निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है, रिएक्शंस लिखने हैं, हाफ सेल रिएक्शंस और कंप्लीट सेल रिएक्शंस। और इसमें क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ई नॉट Zn प्लस Zn, ये आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है -0.76। ठीक है, और ई नॉट Ag प्लस टू Ag, ये आपको दिया है 0.8 वोल्ट। ये इतना दिया गया है। ठीक है, अब आपसे कहता है कि फाइंड कीजिए भाई, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालिए, इसका एनोड हाफ सेल रिएक्शन, कैथोड हाफ रिएक्शन और कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखिए। तो देखो, अब जो भी चीज़ें हमको दी गई हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखना कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए बच्चों, अब यहाँ से एक चीज़ तो हमको समझ में आ गई कि आप ये जानते हो कि सेल में जब भी ऐसे सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है तो सबसे राइट साइड में क्या होता है, कैथोड होता है, और सबसे लेफ्ट साइड में क्या होता है, एनोड होता है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये एनोड पे होगा। अब यहाँ पे एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, एनोड हाफ रिएक्शन पे क्या होगा, देखो Zn जो है हमारा, ये कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा प्रोसेस है, ये हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। एनोड पे क्या होता है,
याद रखिएगा हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है, हमेशा, ऑलवेज। तो ये हमारा Zn पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन वहाँ पे जो देखो ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है स्टैंडर्ड, ये क्या दिया गया है, Zn+2 Zn, वो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। हमको यहाँ पे क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो वो क्या होगा, अब यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा E0 Zn/Zn+2, ये क्या हो जाएगा, वो माइनस में दिया गया है, तो अभी ये क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ये याद रखिएगा, ऐसे ही नहीं उठा के रख दिया, यहाँ पे क्या दिया है ये देखिएगा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए अगर रिडक्शन दिया हुआ है तो उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है, ये हमारा एनोड हाफ सेल रिएक्शन हो गया, यही हमारा एनोड हाफ सेल रिएक्शन है। ठीक, एक पार्ट हमारा ये हो गया कि हाफ सेल रिएक्शन एनोड का हो गया। अब हम चलते हैं कैथोड पे। अब कैथोड पे क्या होता है भाई, कैथोड पे होता है आपका रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ क्या रिड्यूस हो रहा है, Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है, Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो कैसे होगा भाई, देखो Ag प्लस, अब ये क्या लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा, Ag बनाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे तो इसका क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो इसको एज इट इज आप लिख दोगे, तो ये क्या है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Ag प्लस, तो Ag ये आपको दिया है 0 + 0.8, ठीक है। अब चलो, अब हमें क्या करना है, कंप्लीट रिएक्शन लिखना है। हमको क्या करना है, कंप्लीट रिएक्शन लिखना है। ये एनोड हाफ सेल रिएक्शन होगा, ये कैथोड हाफ सेल रिएक्शन होगा। अब हम लोग को कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना है, तो अब आप क्या करोगे, अब यहाँ देखो कि क्या इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं दोनों में, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। तो इसका मतलब हमें इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2Ag, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 2Ag। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें नहीं होगा, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। ठीक, अब चलो, अब हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं सिंपली, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ, ये देखो लिख लो, Zn प्लस 2Ag प्लस गिव्स Zn+2 प्लस 2Ag। और अब ये तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके लिए था, ऑक्सीडेशन के लिए था, ये रिडक्शन के लिए था। तो अब यहाँ पे जो आएगा वो आएगा E0 सेल, E0 किसका, सेल का। और ये क्या होगा, दोनों देखो प्लस में है, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 6 1.56। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो थे, तो यहाँ पे n की वैल्यू होगी 2। ये देखिए, ये हमारा हो गया कंप्लीट सेल रिएक्शन। ये जो हमारा है, ये हमारा कंप्लीट सेल रिएक्शन है। ये हमारा कंप्लीट सेल रिएक्शन है। अब जब कंप्लीट सेल रिएक्शन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं ना। अब नर्स्ट इक्वेशन लिखिए इसके लिए, तभी तो हम फाइंड करेंगे। अब नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। चलो, नर्स्ट इक्वेशन क्या था भाई, ई सेल इज इक्वल टू
ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन की वजह एन रख दिया अभी, फिर लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज रखो भाई। ई सेल कितना आ गया, ई नॉट सेल 1.56 माइनस 0.0, इसको आप सिंप्लिसिटी के लिए 0.06 ले लो, ये हो गया N2 लॉग। अब देखो प्रोडक्ट में क्या है, ये तो सॉलिड है तो इसका कंसंट्रेशन क्या आएगा, Zn+2 का कंसंट्रेशन अपॉन, और यहाँ पे क्या आएगा Ag। अब देखो Ag क्या है, क्या लिखा हुआ है 2, और वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर में जाएगा। जो भी इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो उसके पावर में जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब वैल्यूज रखिए, ये तो 1.56 हो गया माइनस 0.03 हो गया इनटू, अब देखो log Zn+2, इसका आपको कंसंट्रेशन नहीं दिया है, हाँ दिया हुआ ना, ये Zn+2 का कंसंट्रेशन कितना है 10 मोलर, और Ag प्लस का कंसंट्रेशन क्या है 0.1 मोलर, तो ये हो जाएगा log 10/0.1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1/10, 1/10 का होल स्क्वायर 1/100, ऊपर जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.56 माइनस 0.09, अब ये हो गया 1.56 माइनस 0.09, तो ये ई सेल क्या आ गया भाई 1.47, ये हमारा ई सेल हो गया। समझ में आया बच्चों? इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक बार और आप देख लो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। सबसे पहले जो भी सेल कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन जो दिया हुआ है उसमें पहले आप देखो कि एनोड और कैथोड कौन है। तो सबसे लेफ्ट में जो होता है वो आपका एनोड होता है, सबसे राइट में जो होता है वो हमारा कैथोड होता है, ठीक। अब ये मेटल और मेटल दोनों मेटल्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे क्या पूछा था, हाफ सेल रिएक्शन लिखिए, कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखिए, ई नॉट सेल निकालिए, ई सेल निकालिए। तो अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि भाई एनोड का रिएक्शन लिखा, और ये जानते हैं आपके एनोड पे हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे हमेशा क्या होता है रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पे रिएक्शन लिखा। और यहाँ पे लिखने में एक चीज़ ध्यान दिया जाएगा हमेशा कि ये कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। अगर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है और ऑक्सीडेशन का इक्वेशन लिख रहे हैं तो आपको वहाँ पे ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना होगा, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, फिर यहाँ से दोनों को देख लिया तो ऐड कर दिया, तो अब ये क्या आएगा हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल के लिए आएगा। तो ई नॉट सेल तो हमको मिल गया। अब यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, अगर इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिस किसी भी सूटेबल नंबर से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करिएगा, फिर ये हमारा कंप्लीट सेल रिएक्शन हो जाएगा। जब कंप्लीट सेल रिएक्शन हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, उसमें नस्ट इक्वेशन लगाएंगे, और नस्ट इक्वेशन से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, ई सेल, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बच्चों? चल अब देखिए क्वेश्चन
यही है, थोड़ा सा इसमें अब नहीं क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। अब देखो, अब हम जो क्वेश्चन लेंगे उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम भी यूज़ होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, आपने लिया कॉपर सॉलिड और आपने ले लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक, इसका कंसंट्रेशन दिया है 2 मोलर। अब आपने लिया है सिल्वर क्लोराइड AgCl सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और इसका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे KSP दी गई है। ये क्या दिया गया, 10 की पावर -10, और ये क्या बना रहा है, Ag। ठीक है। अब यहाँ पे E0 Cu+2 to Cu ये दिया गया है 0.34 वोल्ट, और आपको E0 Ag+2 Ag ये आपको दिया गया है 0.8 वोल्ट। कितना दिया गया है, 0.8 वोल्ट। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे इसका KSP गिवन है, तो अब देखो इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें यहाँ पे AgCl से कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ तो कन्वर्जन क्या हो रहा है, Ag+ से Ag में हो रहा है, बस उसी से मतलब है। हाँ, ये किस KSP की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी मैं अभी बताता हूँ आपको। तो चलो अब हम लोग एनोड पे क्या हो रहा है, देखो Cu जो है वो Cu+2 में कन्वर्ट हो रहा है, Cu+2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग एनोड पे रिएक्शन लिखते हैं। ये क्या होगा भाई, Cu, ये चेंज हो रहा है Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E0 Cu+2 to Cu दिया हुआ है। तो आप इसको क्या करोगे, अब यहाँ पे जो लिखोगे वो लिखोगे E0 Cu/Cu+2। अब ये क्या हो जाएगा, वो प्लस में दिया था तो यहाँ पे हो जाएगा -0.34। ठीक, इसी को ध्यान रखिएगा। अब आ जाओ कैथोड पे। जब हम कैथोड पे चलेंगे तो कैथोड पे अब वहाँ पे Ag+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो Ag+ इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, ये आपका सॉलिड। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही दिया हुआ है, इसलिए यहाँ तो यही रहेगा Ag+2 Ag। ये क्या दिया है, 0.8। ठीक है, अब ये दोनों हमारे हाफ सेल रिएक्शंस तो हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे भी अब वही दिक्कत आ गई कि इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है, तो पहले अब इलेक्ट्रॉन्स बराबर कर लो। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से, यहाँ 2 से, और आपका अब ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, होंगे। अब आप लिखो, तो ये हो गया Cu+2Ag प्लस गिव्स Cu+2 प्लस 2Ag। अब यहाँ पे क्या आएगा, E0 सेल आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, E0 सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल के लिए। अब क्या होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 0.8 से 3 4 माइनस करो तो 6 4 0.46 वोल्ट आ गया। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ कि जो हमारा सेल होता है
जो हमारा सेल होता है ये तभी वर्क करेगा जब उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव आता है। ये जो हमारा सेल होता है, कोई भी सेल आपने लिया, वो तभी वर्क करेगा जब उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो, पॉजिटिव हो। जैसे आप जो सेल खरीद के लाते हो दुकान से अपनी घड़ी में लगाने के लिए या रिमोट्स में लगाने के लिए, उस पर क्या लिखा होता है, प्लस 1.5 वोल्ट, मतलब उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, प्लस 1.5 वोल्ट है। वो पॉजिटिव रहेगा तभी सेल वर्क करेगा, ये याद रखिएगा। अगर E0 सेल निगेटिव हो गया तो आपका सेल वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे भाई, नर्स्ट इक्वेशन। चलो भाई नर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो E सेल इज इक्वल टू E0 सेल। E0 सेल कितना आया भाई, 0.46 माइनस, अब यहाँ पे भी n की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये हो जाएगा 0.06/2। हमने अप्रॉक्सीमेट कर लिया है। फिर लॉग यहाँ पे आएगा कंसंट्रेशन Cu+2 अपॉन कंसंट्रेशन Ag प्लस का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 था इसलिए होल स्क्वायर हो गया। अब देखो, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, कि अब कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 का दे दिया है 2 मोलर है, ठीक है। ये तो हमको दिया है कि कंसंट्रेशन जो Cu+2 का होगा वो 2 मोलर होगा, ठीक। लेकिन Ag प्लस का कंसंट्रेशन नहीं दिया है, हमको Ksp गिवन है। Ag प्लस का हमको कंसंट्रेशन नहीं पता है, तो अब हम लोग यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम यूज करेंगे। किसके लिए, AgCl के लिए, सिल्वर क्लोराइड के लिए आयनिक इक्विलिब्रियम यूज करेंगे। तो AgCl क्या होता है, हमारा बाइनरी सॉल्ट होता है। AgCl इज अ बाइनरी सॉल्ट। ये क्या होता है, हमारा एक बाइनरी सॉल्ट होता है, ठीक है। तो इसका जो Ksp होगा ये किसके स्क्वायर हो जाएगा, S स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप S निकालो, √/Ksp। तो रूट में Ksp कितनी दी गई, 10⁻10, ये हो गया 10⁻⁻5, और यही जो होगा यही उसका कंसंट्रेशन भी होगा। तो जो सॉल्युबिलिटी होगी वही उसका कंसंट्रेशन भी होगा। ये हमने सॉल्युबिलिटी निकाल ली 10⁻⁵, तो जो सॉल्युबिलिटी होगी वही उसका कंसंट्रेशन होगा। इसका मतलब Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना आ गया, 10⁻⁵। अब हम लोग वैल्यूज को रख लेते हैं। तो ये तो हो गया 0.46 माइनस 0.03 लॉग, ऊपर तो हो गया 2 अपॉन, नीचे हो गया 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 10⁻⁻10, ऊपर गया 2 × 10⁻10। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0.46 माइनस 0.03 और log 2 × 10⁻10 की वैल्यू होगी 10.3। आप निकाल लेना 10.3, तो इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा वही हमारा क्या आएगा, ई सेल आएगा। वो हमारा क्या आएगा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम भी यूज होगा। जब भी आपको Ksp के फॉर्म में दिया होगा तो अब यहाँ पे आप उसकी सॉल्युबिलिटी निकालना, जो सॉल्युबिलिटी आएगी वही उसका क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। नोट कर लो बच्चों इसको अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, इरेज कर दिया जाए। चल, इन 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसे ही मिलेगा, तो आपको डरना नहीं है और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले आपको हाफ सेल्स रिएक्शंस लिखने हैं,
उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स लिखने हैं, फिर दोनों को ऐड करना है, फिर कंप्लीट सेल रिएक्शन आएगा। फिर जब कंप्लीट सेल रिएक्शन आ जाएगा तो फिर अब आप क्या करोगे, नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर देना, फिर वहाँ से अब हमको ई सेल मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब कुछ पॉइंट्स लिख लो जो भी मैंने बताया था, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए एक पॉइंट लिखिए कि फॉर सेल रिएक्शंस टू बी स्पॉन्टेनियस, फॉर सेल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, और फिजिबल, सेल रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस या फिजिबल होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि डेल जी जो होता है हमारा, ये क्या होता है, लेस देन 0। तो अब यहां से ये डेल जी किसके इक्वल तो होता था, -NFE, ये लेस देन 0। अब यहां से देखो तो ये जो n है और f है, ये तो हमारे पॉजिटिव क्वांटिटीज होंगी। अब इसका मतलब होगा जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो क्या होना चाहिए, इसको निगेटिव लाने के लिए इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो निगेटिव आएगा। ये पूरा निगेटिव लाना है क्योंकि लेस देन 0 ही लाना है, लेकिन n और f तो पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब है कि अब E को तो हमको पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी तो टर्म निगेटिव आएगा। तो इसका मतलब हो गया जो E सेल का है इज ग्रेटर देन 0। किसी भी सेल के स्पॉन्टेनियस या फिजिबल होने के लिए, मतलब वर्क करे, इसके लिए क्या होना चाहिए, ई सेल जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो क्वेश्चन में कभी कभी आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए देगा, कंस्ट्रक्ट द गैल्वेनिक सेल। कंस्ट्रक्ट द गैल्वेनिक सेल। जब गैल्वेनिक सेल के कंस्ट्रक्ट करने को बोलेगा तो आप लोग एक याद रखिएगा कि एनोड जो हमारा होगा, एनोड जो होगा वो हायर एसओपी पे होगा, उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जो हमारा कैथोड होगा ये हमारा हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो ई नॉट होगा सेल का, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप कंस्ट्रक्ट कर लोगे आसानी से। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके बच्चों, इरेज कर दिया जाए। ओके, तो एक चीज याद रखिएगा कि सेल तभी वर्क करेगा जब उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जो कि जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, लंबे नहीं आते हैं। एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 ion reduction potential of Cu+2 to Cu half cell is 0। आपको बोल रहा है एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2,
Cu+2 के कितने कंसंट्रेशन पे जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा आप Cu+2 का Cu में हाफ सेल में वो जीरो हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, और आपको गिवन क्या है, A0 Cu+2 टू Cu, ये आपको दिया गया है प्लस 0.34। ठीक है, तो देखो यहां पे बोला है कि रिडक्शन पोटेंशियल की, और आपको दिख भी रहा है कि Cu+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में। तो आप रिडक्शन, आप कैथोड रिएक्शन लिखो। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, जो Cu+2 है ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये Cu में कन्वर्ट हो जा रहा है, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब यहां पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है E0 Cu+2 ऑब्लिक Cu, ये दिया गया है प्लस 0.34 वोल्ट। ये हमने कैथोड रिएक्शन लिख ली। अब यहाँ पे हाफ सेल ही दिया हुआ है, तो अब इसी के लिए हम इस पे हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे, नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब अप्लाइंग नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए। ठीक, तो नस्ट इक्वेशन क्या कहता है कि E हम किसके लिए निकालना चाहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या हो जाएगा E0 RP माइनस 0.059 बाई इलेक्ट्रॉन 2 हो लॉग। अब यहाँ देखो सॉलिड है तो ऊपर तो कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा 1, और नीचे क्या आ जाएगा Cu+2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या बोला है कि इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इसकी तो वैल्यू जीरो हो गई, ये हो गया 0.34 माइनस ये 0.6 ही ले लेते हैं, 0.03 हो गया लॉग। इसको आप क्या कर दो, प्लस कर दो और इसको ऊपर ले लो, Cu+2। समझ में आ रहा है, इसको हम ऊपर ले गए तो यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक, अब यहाँ से हमको log Cu+2, तो यहाँ से Cu+2 का जो कंसंट्रेशन होगा, अभी और सिंप्लीफाई कर लो, log Cu+2 ये क्या हो जाएगा माइनस 0.34 अपॉन 0.03। ठीक, तो यहाँ से Cu+2 का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻⁻34/3, 10⁻⁻34/3, ये इसका कंसंट्रेशन हो गया। समझ में आ गया बच्चों? तो ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ तो है नहीं जो आपको नहीं समझ में आएगा। छोटा सा क्वेश्चन था कि Cu+2 से Cu में कन्वर्ट हो रहा है और आपको रिडक्शन पोटेंशियल Cu+2 के किस कंसंट्रेशन पे जीरो होगा। हो गया, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। नोट कर लिया बच्चों? चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ OP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है किसका, Zn सॉलिड, ZnS सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इसका KSP आपको गिवन है 10⁻⁻30, और आपको दिया है E0 Zn/Zn+2 इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं।
देखो फिर यहाँ Ksp दे दिया तो फिर आयनिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे ये देखो क्या है, ये क्या है, एनोड, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड होता है। तो ये एनोड रिएक्शन, क्योंकि इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए एनोड रिएक्शन इसका लिखते हैं। एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, जो Zn होगा ये किस में कन्वर्ट होगा, Zn + 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये सब चीज़ तो याद हो जानी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही दिया गया है, EOP ही दिया गया है +0.76, और यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है, ठीक है। अब इस पे क्या कर दीजिए, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए। नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं तो EOP, क्योंकि ऑक्सीडेशन इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू E0OP आपको +0.76 गिवन है -0.06/2 लॉग, इधर तो कंसंट्रेशन किसका आएगा, Zn + 2 का, और नीचे क्या हो जाएगा 1, क्योंकि नीचे क्या है, सॉलिड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा था भाई, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप जब ये Ksp गिवन है तो इसका आप सॉलिबिलिटी निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी बाइनरी सॉल्यूशन होता है, तो यहाँ भी Ksp s² के इक्वल होगा। तो s की वैल्यू 10 to the power -30, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 to the power -15। तो वही हमारा क्या होगा, कंसंट्रेशन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे Ksp जो होगा s² के इक्वल होगा, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, √Ksp, दैट मीन्स √10 to the power -30, दैट मीन्स 10 to the power -15। ये हमारा s आ गया, सॉलिबिलिटी आ गई, तो यही हमारा कंसंट्रेशन होगा किसका, Zn + 2 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज रखिए, +0.76 -0.03 log ऑफ 10 to the power -15, ठीक है। अब ये आएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो +0.76, 15 3 × 45, मतलब +0.45। तो अब यहाँ से आ गया 11 7 12 1.21, ये आपका क्या आ गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारा मिल गया। तो अब ये 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो देखो इस टाइप से क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व करने हैं, ऐसे क्वेश्चंस गिवन होंगे और इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपका हाफ सेल रिएक्शन है तो हाफ सेल दिया हुआ तो हाफ सेल रिएक्शन लिख लीजिए। फिर वो देखिए कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, अगर ऑक्सीडेशन है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कीजिए। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा, तो यहाँ से नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दिया, N की वैल्यू जो आएगी वो रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपको अगर कंसंट्रेशन डायरेक्ट दिया तब तो ठीक है, अगर मान लीजिए Ksp दिया है तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको सॉलिबिलिटी निकालनी पड़ेगी, और सॉलिबिलिटी जो निकालेंगे आप वही इस केस में तो वही हमारा क्या होगा, वही हमारा कंसंट्रेशन भी होगा। तो कंसंट्रेशन हमको मिल गया, फिर हमने इसमें पुट कर दिया और हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये हमारा आंसर आ गया, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो अब आप लोग को कुछ थोड़ा सा मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक हम लोग थियोरेटिकल थ्योरी चीज़ें पढ़ रहे थे, अब जो है ये न्यूमेरिकल पोर्शंस हैं। तो इस तरीके से ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तभी आगे आपको ये चीज़ें ईजी लगेंगी, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। मेरी जल्दी ही मेरी क्लास होगी जो आपको पूरा एनसीईआरटी सॉल्व कराएगी, ठीक है। मैं आपको एनसीईआरटी के एक क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो जैसे जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशन पढ़ लिए हैं, उसके लिए भी हम लोग एक क्लास रखेंगे जिसमें हम लोग पूरा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ओके। ताकि आपका जो बेसिक अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी कंपटीशन बहुत ऊंची सोच रहे हो, लेकिन उसके लिए पहले बहुत नीचे लेवल पे काम करना पड़ता है। आपको पहले एनसीईआरटी सॉल्व करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी की सॉल्व एग्जाम्पल्स, अनसॉल्व क्वेश्चंस सारे सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब आप
किसी भी कोचिंग का बुकलेट मटेरियल कोई भी आप लगा सकते हो। पहले तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं जिसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।